अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। यकीनन अल्लाह के करम से बहुत अच्छे होंगे। आज हम बहुत ही एनर्जी बूस्टर कैरी का शरबत बना रहे हैं जो गर्मियों के लिए बहुत मुफीद है। आप इसको बना के स्टोर कर सकते हैं और जब दिल चाहे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए इसके लिए देख लेते हैं हम किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने हाफ़ के जी कैरियाँ ली हैं जो कि इस शेप में आती हैं। आपने इसको ले लेना है धो के। तो इसका हमने ये ऊपर वाला पार्ट जो है ज़ाया कर दिया है। अब हम इसको छील लेते हैं। इसमें हमने इसके छिलके जो है आम के वो भी ज़ाया नहीं करने, वो भी इसमें ऐड करेंगे। इसको छील के इसको क्यूब्स की कटर शक्ल में काट लेंगे। और छिलके में बहुत न्यूट्रिशन होती है, उसको भी हमने ज़ाया नहीं करना, उसको भी हम इसके साथ ही यूज़ करेंगे। अब आम को हम क्यूब्स की शक्ल में काट लेते हैं। इन सब काट के तो अब हम इसको जो है पकाएंगे। आम तकरीबन सारे हमारे कट चुके हैं। ये कुछ इस तरह के शेप में हमारे पास आ चुके हैं। साथ ही इनके छिलके हैं। छिलकों में बहुत न्यूट्रिशन होती है, इसलिए हमने छिलके भी ज़ाया नहीं करने। और इससे कलर भी बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें पानी डाल के इनको वॉश कर लेते हैं अच्छे तरीके से। और ये वॉश हो चुके हैं। तो अब हम इसको प्रेशर कुकर में डाल के तकरीबन 1 कप पानी का डाल के और तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसको बॉईल करेंगे और इसको कुक कर लेंगे। ये मैंने प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दिया है। तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं। इनको चेक करते हैं। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये सॉफ्ट हो चुके हैं। इनके छिलके भी अच्छे से पक गए हैं। और अब इनको एक ब्लेंडर जग में डाल लेते हैं और इसको हमने थोड़ा सा पानी डाल के हाफ़ कप तो हमने इसको ब्लेंड करना है। 1 से 2 मिनट में ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगे। आम और छिलके जो है वो ब्लेंड हो चुके हैं। इनको अब हम अच्छे से स्टेन कर लेते हैं। एक बड़ी सी छन्नी में डाल के इनको स्टेन कर लेते हैं। ये इस तरह का पल्प हम तैयार। आम का पल्प और छिलके सारे ग्राइंड हो चुके हैं। ये देखिए जो वेस्टेज है इसको हम ज़ाया कर देते हैं। बाकी हमने सारा जो है मिक्सचर वो स्टेन कर लिया है। ये इस तरह का इसका टेक्सचर होना चाहिए। ये हमारा आमों का पल्प जो है कैरी का वो तैयार है। इधर हमने एक कढ़ाई रख ली है और इसमें मैंने आधा किलो आम लिए थे तो आधा किलो चीनी ली है। और 1 कप हम पानी डाल के इसको चीनी को मेल्ट कर लेते हैं पानी में। और इसको हमने इतना पकाना है कि ये घुल जाए। इसको हमने चाशनी नहीं इसकी तैयार करनी। जैसे ही ये घुल जाएगा, चीनी घुल जाएगी पानी में, तो हम इसमें आम का जो हमने पल्प तैयार करके रखा है उसको इसमें ऐड करेंगे। आम का पल्प इसमें ऐड करते हैं। देखिए इसका माशाल्लाह कलर देखिए, नेचुरल कलर इसका आम का और छिलके का है। इसमें हमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। ये इसको इसके साथ मिक्स करते हैं। जैसे जैसे ये चीनी के पानी के साथ आम का पल्प कुक होगा इसका कलर निखरता जाएगा। तकरीबन इसको हमने 12 से 15 मिनट तक पकाना है। ये देखिए पक पक के इसके ऊपर झाग आ रही है। अब इसके ये देखना है कि इसके पकने की निशानी क्या है। जब जैसे जैसे ये पकेगा इसका कलर भी निखरता जाएगा और झाग भी इसकी ख़त्म होती जाएगी। तकरीबन हमने लो से मीडियम फ्लेम पे इसको 12 से 15 मिनट तक इसको कुक करना है। अगर आपको लगे ये पल्प ज़रा ठीक है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें काला नमक ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून ही हमने इसमें सादा नमक यूज़ किया है। इससे इसका टेस्ट काले नमक से बहुत अच्छा आता है। ये देखें तकरीबन इसका टेक्सचर देखें, माशाल्लाह हमारा कैरी का शरबत तैयार है। मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। ये इसको अच्छी तरह हम ठंडा कर लेंगे और इसको किसी भी बोतल में बंद करके रख लेंगे। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल कुकिंग विद नीलम को सब्सक्राइब करें। और ये देखें इसको बनाते हैं और इसमें मैंने 2 से 3 चम्मच शरबत के डाल लिया, आइस क्यूब और थोड़ा सा पुदीना और
ठंडा पानी डाला है और इसको मिक्स करें और शरबत बन के तैयार है। या आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं आपको कैरी का शरबत कैसा लगा। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।